आज हम दुनिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे हैं जैसे कि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन हम सब गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो अगर आपको पता हो कि तत्वों को कैसे संभालना है। अगर सारे नहीं तो कम से कम पानी और हवा को अपने नियंत्रण में लेना बहुत आसान है। इन दो तत्वों तक पहुंच आसान है अगर आप इन दो को अच्छे से संभालते हैं और अपने खान पान के बारे में थोड़े जागरूक रहते हैं तो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। एक समय था जब एक पूरे कस्बे में सिर्फ एक डॉक्टर हुआ करता था और ये काफी था। आज हर गली में 5 डॉक्टर हैं और वो भी काफी नहीं है। साफ दिखता है कि हम कैसे जी रहे हैं जब हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे जीना है, जब हम उसका आदर नहीं करते जो हमारा जीवन बनाता है। ये धरती जिस पर हम चलते हैं, हवा जिसे हम सांस में लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, आकाश जो हमें थामे हुए है, जब हम इनका आदर नहीं करते तो हमारे भीतर उनका बर्ताव बहुत अलग होता है। आज ये दर्शाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण है कि पानी की जबरदस्त याददाश्त होती है। अगर आप बस पानी को देखते हुए एक विचार पैदा करें तो पानी की आणविक संरचना बदल जाएगी। बस एक नजर, पानी की आणविक संरचना बदल जाएगी। अगर आप उसे छूते हैं तो यह बदल जाएगी। आप इसे कैसे छूते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यहाँ पानी को तांबे के बर्तन में रखा गया है और ऊपर एक फूल रखा है क्योंकि ये भगवान है। और कौन भगवान है? अगर आप एक दिन पानी नहीं पीते तो सिर्फ यही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है ना? Isn't it? So, how you treat the water, the memory remains for a long period. आप पानी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो याद बहुत लंबे समय तक रहती है। पानी के साथ हमारा बर्ताव हमारे सिस्टम में हर चीज के गुण को बदल देता है। इस विज्ञान को हमने हमेशा से जाना है, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं और वो कह रहे हैं कि पानी एक लिक्विड कंप्यूटर है। ये अपने अंदर जिस मात्रा में याददाश्त और बुद्धिमत्ता रखता है, ये एक लिक्विड कंप्यूटर है या ये एक फ्लूइड कंप्यूटर है। हमने हमेशा से ये जाना है। चरणामृत यही है। एक बूंद पानी के लिए लोग मंदिर में जाकर इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उसमें ईश्वर की स्मृति है। आप उसे अपने अंदर लेना चाहते हैं। अगर देवता शक्तिशाली हैं और पानी ने उन्हें स्पर्श किया है तो उसमें ईश्वर की स्मृति है। आप चाहेंगे कि वो आपके सिस्टम में प्रवेश करे। लेकिन इस तरह के पवित्र स्थान पर होना ही अपने आप में एक वरदान है। अगर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पानी में हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा करता है, सारी क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारियां चली जाएंगी। बीमारियां संक्रामक होती हैं या फिर क्रॉनिक होती हैं। संक्रामक रोग एक बाहरी हमला है। बाहरी जीवाणु हमारे शरीर में घुसकर हमें परेशान करते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए। आपको लड़ाई करनी होगी। आमतौर पर हम केमिकल बमों से उन पर हमला करते हैं, लेकिन लोगों की 70% से ज्यादा बीमारियां खुद की बनाई होती हैं। हम खुद अपने शरीर के अंदर उनको पैदा करते हैं। इसकी बुनियादी वजह है इन तत्वों के साथ हमारा बर्ताव अपने भीतर और अपने आसपास। इस तथाकथित आधुनिक जीवन शैली में उन तत्वों के लिए जरा भी आदर नहीं है जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। तत्वों के साथ बुरा बर्ताव करके हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भीतर ही अच्छा बर्ताव करेंगे। ये नहीं करेंगे। ये समय है कि हम इस संस्कृति को वापस लाएं, क्योंकि ये घूम कर वहीं आ गया है। अब आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है कि आप पानी के साथ जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही बर्ताव वो आपके भीतर करेगा। और हमें ये सीखना होगा। अगर हमें सेहतमंद रहना है, खुशहाल रहना है, कामयाब होना है, समृद्ध होना है, तो ये जरूरी है कि आपके भीतर के तत्व आपके साथ सहयोग करें, वरना कुछ भी काम नहीं करेगा। एक आसान चीज है पानी के साथ आपका बर्ताव, कम से कम पीने वाले पानी के साथ। मुझे पता है कि आजकल हर कोई प्लास्टिक की बोतलों से पानी पी रहा है। अगर आप इसे धातु के बर्तन में रखते हैं, खासकर तांबा या तांबे की मिश्र धातु, तो पानी की प्रकृति ही बदल जाएगी। और पारंपरिक रूप से पानी के बर्तन की रोज पूजा होती है। वो उस पर थोड़ी विभूति और कुमकुम लगाते हैं और एक छोटी सी आरती करते हैं, क्योंकि पानी में जबरदस्त याददाश्त होती है।
उन यादों के अनुसार ही वो बर्ताव करता है। ये सरल सी चीज हर कोई शुरू कर सकता है। और तमिलनाडु में हम लोगों को शुद्ध तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि तांबा ये सबसे अच्छी सुचालक धातु है और ये पानी को ऊर्जावान बनाता है। अगर आप इसके रासायनिक संगठन को देखें तो वो नहीं बदलेगा। यही इसकी खासियत है। पानी की सिर्फ आणविक संरचना ही बदलेगी। आपने शायद इसका अनुभव किया होगा। मान लीजिए कि पानी 20-25 फुट की ऊंचाई से गिर रहा है। झरने के तुरंत बाद अगर आप पानी को छूते हैं तो आपको पानी रेशमी लगेगा। क्या आपने देखा है? क्योंकि पानी अपने ही अंदर फूटता है और उसकी आणविक संरचना बदल जाती है, इसीलिए वो अलग महसूस होता है। आज लोगों ने वाटर इम्प्लोडिंग मशीन्स बना ली हैं। आप मशीन से पानी अंतः विस्फोट करा सकते हैं। वो पानी को मथती है और उसमें अंदर ही अंदर विस्फोट करती है। ऐसा पाया गया है कि अगर आप वो मशीन इस्तेमाल करते हैं तो केवल 10% पानी से आप पौधों को अभी की तरह ही उगा सकते हैं। पानी की खपत कम हो जाएगी। 10% पानी के साथ भी पौधे उतनी ही पैदावार देंगे, क्योंकि इम्प्लोड किया गया पानी रेशमी हो जाता है और उसकी पौधे या पेड़ का हिस्सा बनने की क्षमता काफी बेहतर हो जाती है। रोज के इस्तेमाल के लिए बस एक तांबे का बर्तन। हर दिन अगर आप इसके पास एक दिया जलाते हैं, एक फूल रखते हैं, तो पानी जिस तरह से आपके भीतर बर्ताव करता है वो बदल जाएगा। और पानी पीने से पहले बस एक पल के लिए कृतज्ञता और आदर की भावना, क्योंकि यही वो सामग्री है जिससे आप अपना जीवन बना रहे हैं। कोई अनजान भगवान नहीं, यही वो पदार्थ है जो हर पल आपके जीवन को बना रहा है। आप इससे कैसा बर्ताव करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी भावना में, विचारों में अगर आप पानी को, आपको कोई देवी देवता सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस हकीकत को समझिए। सच्चाई ये है कि पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, जो भी आपके जीवन का आधार है आप उसके सामने झुकते हैं, है ना? तो ये पानी, ये भोजन, बस इनके प्रति आदर लाना। आप देखेंगे कि जो मात्रा में आप खाते हैं वो भी घट जाएगी और आपके अंदर इनका बर्ताव भी बदल जाएगा। अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और अगर आप इन तत्वों से ठीक से बर्ताव करते हैं तो शायद आप फिर कभी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखेंगे, जब तक कि आप खुद डॉक्टर ना हो।